ठीक है जी भाई, फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप आपकी वेबसाइट पे कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं जिससे कि आपकी साइट फ्रेश रहे और गूगल में उसके रैंकिंग के चांसेस रहे। लेकिन इससे पहले कि आप आगे बढ़े, आपको सबसे पहले यह जानना हो कि क्या गूगल फ्रेश और अपडेटेड कंटेंट को रैंक करता है या नहीं करता है, या फिर अगर वो उसको रैंक करता है तो कौन सी कैटेगरी के कंटेंट को वो रैंक करता है और गूगल का वो कौन सा अपडेट है जिसकी वजह से आपकी साइट अपडेट होने के बाद रैंक होगी या नहीं होगी या डिसाइड होता है। उसके लिए आपने अगर हमारा ये पिछला वाला वीडियो डिटेल में नहीं देखा है तो इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए, पहले उसको जाके देखिए, पहले उसको समझिए, इसके बाद ये उसका एक तरीके से पार्ट 2 है, वो भी आप सभी के डिमांड पे। सो अगर आप ऐसे ही मुझे सीरीज में वीडियोस बनाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, आपकी कमेंट के बेसिस पे मैं यहाँ पे वीडियोस बनाता हूं। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्तिश व्यास फ्रॉम ब्लॉगिंग वॉइस एंड supremecampus.com। इस पर्टिकुलर चैनल पे हम आपको ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब से कैसे पैसिव इनकम, वो भी बहुत ही ईजी वे में कमा सकते हैं, उस पर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो बिना किसी टेंशन के और बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करेंगे एक कंटेंट को किस तरीके से अपडेट करना है ताकि आपकी साइट क्विकली रैंक करे। हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। इससे पहले कि अगर आप प्रीमियम ट्रेनिंग चाहते हैं वाया सुप्रीम कैंपस, जहां पर अगर आपको ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब में कंप्लीट कोर्सेज का एक्सेस चाहिए और सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, तो आप सुप्रीम कैंपस पे आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। 250 से ज्यादा प्रीमियम स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर चुके हैं ताकि आपको यूट्यूब पे ज्यादा इधर उधर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अभी बात करते हैं किस तरीके से, किस तरीके से आपको कंटेंट को अपडेट करना है। उसके लिए मैं यहां पर मेरी वेबसाइट ओपन करूंगा। एग्जांपल के लिए अगर आप bloggingvoice.com पे आते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारा कंटेंट दिखता है जो रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग और ये सब कुछ होता है। तो जो आपको कंटेंट को अपडेट करना है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो आपको फॉलो करना है और वो स्टेप्स डिपेंड करता है कौन सा कंटेंट आप अपडेट करने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारा वो प्रीवियसली वीडियो देख लिया है तो आप ये समझ गए कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको हाउ टू कंटेंट में ज्यादा कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपको अपडेट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो या तो प्रोडक्ट रिव्यू या फिर रिसेंट इवेंट या फिर किसी तरीके की कोई हॉट न्यूज चल रही है, उसमें आपको ज्यादा कंटेंट अपडेट करने की जरूरत है। बट स्टिल आपको टाइमली साइट को अपडेट करना होता है और यह वेरीफाई करना होता है कि आपकी साइट पे कौन सा कंटेंट है जो बहुत लॉन्ग टाइम से लिखा गया है लेकिन उस पर अभी तक जीरो ट्रैफिक है। तो जब भी कंटेंट को अपडेट करने की बात आती है, यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है। एग्जांपल के लिए अगर मैं ब्लॉगिंग वॉइस पे जाता हूं तो यहां पर ऑलरेडी कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे ब्लू होस्ट का रिव्यू है या फिर जनरेट प्रेस थीम का रिव्यू है या फिर ब्लू होस्ट होस्टिंग का रिव्यू है। उस केस के अंदर मुझे सबसे पहले तो यह चेक करना है कि मेरे किसी टाइटल के अंदर कोई ऐसा मैसेज तो नहीं है जो किसी प्रीवियस ईयर को पॉइंट करता। तो एग्जांपल के लिए यहां पे मुझे 2021 दिख रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपको ऐसे कंटेंट का टाइटल तो चेंज करना ही है। अभी जब आप इसको चेंज करते हो तो यहां पे दो तरीके से आप किसी कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहां पे मैं टाइप करता हूं एसईओ ऑडिट। जैसे मैं एसईओ ऑडिट को टाइप करता हूं तो यहां पर आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स और उससे रिलेटेड कंटेंट रैंक दिख रहा है जो नंबर 1 पेज पे है। एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एसईओ ऑडिट के लिए यहां पे मुझे डेट दिख रही है 2018, लेकिन जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूं तो आपको वहां पे एक अपडेटेड दिख रही है अप्रैल 6, 2022। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हो सकता है ये कंटेंट अभी रिसेंटली अपडेट किया गया है। अभी अपडेट की दो तरीके हैं, पहला या तो कंटेंट को चेंज किया गया है या फिर नंबर 2 इसी कंटेंट को अगर वो पुराना है, उस पर किसी भी तरीके का ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो सबसे पहले इसको अनपब्लिश कर दिया गया, मतलब ड्राफ्ट वर्जन में डाला गया, फिर इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए और इसको आज की डेट में फ्रेश पब्लिश किया गया। मतलब आप क्या कर सकते हैं, सिंपली कंटेंट को रीपब्लिश कर सकते हैं बिना किसी चेंज के। एज इट इज आर्टिकल को आज की डेट में एक बार ड्राफ्ट में डाल दीजिए, मतलब वो हट गया, फिर से उसको आज के डेट में पब्लिश कर दीजिए। तो ये भी होता है किसी कंटेंट को पूरा फ्रेश तरीके से आपको अपलोड करने का प्रोसेस। लेकिन ये आपको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेगा अगर आप ये सोच रहे कि मुझे गूगल की नजर में रैंक करना है विद कंटेंट अपडेट। उसके लिए आपको प्रॉपर्ली कंटेंट को अपडेट करना होगा।
वो उसके स्टेप्स क्या है, उसके लिए मैं आपको साउंड प्रूफ आइडिया पे लेके जाऊंगा। और यहां पर जैसा कि मैंने हमने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस किया था कि यहां पर जब भी कंटेंट अपडेट की बात आती है तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, और वो फोकस है प्रोडक्ट रिव्यू रिलेटेड कंटेंट, इसको टाइमली अपडेट करना है। एग्जांपल के लिए ये जो कंटेंट है बैक इन 2019 में लिखा गया था, लेकिन अभी भी मैं इसको कंटिन्यूअसली एवरी 6 मंथ ट्राई करता हूं कि इस कंटेंट को मैं कंटिन्यूअसली अपडेट करता रहूं। नॉट दैट वन, दिस वन, बेस्ट साउंड डेडनिंग मटेरियल फॉर कार। अगर मैं इसको ओपन करता हूं न्यू विंडो के अंदर, तो यहां पर दिख रहा है बेस्ट साउंड डेडनिंग मटेरियल फॉर कार। तो आपको अपडेट करने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, आपके प्राइमरी कीवर्ड को सर्च करना है और देखना है कि बाकी जितने भी कंटेंट लिखे गए या फिर जो रैंक कर रहे हैं उसमें आपकी साइट ऑलरेडी रैंक कर रही है नहीं कर रही है। तो एग्जांपल के लिए इस बंदे ने इस कंटेंट को लिखा है और ये साइट रैंक कर रही है। इसके बाद यहां पर दूसरी साइड है हाउस ग्रिल से, ये तीसरी साइड है, यहां पर योर कार की, इसके बाद इसकी है, और हम यहां पर रैंक कर रहे हैं। तो एक ऐसी कॉमन सी चीज आपको ढूंढनी है कि क्यों आपकी साइट टॉप पे नहीं आ रही, थोड़ी बॉटम पे आ रही है, इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर मैं टॉप के कुछ पेजेस को रिव्यू करूं तो यहां पे मुझे ईयर दिख रहा है 2022, यहां पे भी ईयर दिख रहा है 2022, और यहां पे भी ईयर दिख रहा है 2022। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा आर्टिकल जिसके टाइटल में ईयर इंक्लूड है, अगर वो करंट का ईयर दिखता है तो आपके चांसेस हाई होते हैं कि आपका कंटेंट रैंक कर सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे टाइटल में चेंज करना है। तो टाइटल में चेंज करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, इसको एडिट मोड में ओपन करना और इसके साथ में ईयर ऐड कर देना है, जो कि हमें वहां पे दिख रहा था 2022, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ईयर का कंटेंट यूजर क्विकली क्लिक कर रहे हैं। तो आपको टाइटल में चेंज करना है अकॉर्डिंगली क्या रैंक कर रहा है। ठीक है, आपको आपके हिसाब से नहीं ऐड करना है, आपको एक कॉमन पैटर्न देखना है और ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या ऐड करना है क्या नहीं करना है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखना है कि आपने उसके अंदर जो भी लिंक्स दे के रखी है, वो लिंक्स जो कि एक्सटर्नल किसी साइट को जा रही है, तो आपको इसको ओपन करके देखना है और ये देखना है कि क्या अभी भी वो एक्सटर्नल पेजेस जो आपने लिंक करके रखे थे वो ब्रोकन तो नहीं है। अगर वो ब्रोकन है तो उस केस के अंदर आपको इन सारे लिंक्स को भी रिप्लेस करना है किसी न्यू सोर्स के साथ में, ऐसा नहीं हो कि वो लिंक ब्रोकन हो। दैट्स योर नंबर 2। नंबर 3, हो सके तो आपको इनिशियल के किसी पैराग्राफ में कुछ फॉन्ट्स को बोल्ड करना है ताकि वो हाईलाइट करे गूगल क्राउलर को भी कि ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जिसके लिए आप रैंक करना चाहते हैं। तो दैट विल बी योर इनिशियल 4 to 5 पैराग्राफ के कुछ चेंजेस होंगे। जितने भी लिंक्स है उसको रीचेक कीजिए, जो भी एग्जिस्टिंग 1 और 2 पैराग्राफ है उसके अंदर किसी न किसी कीवर्ड को हाईलाइट कीजिए ताकि लगे कि आपने उसमें कुछ चेंजेस किया है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी एक गाइड। अगर आप मेरा स्केलेटल फॉलो करते हैं, जो कि मैंने सुप्रीम कैंपस के स्टूडेंट्स को दिया है कि किस तरीके से कंटेंट को लिखा जाता है जिससे वो कंटेंट की रैंकिंग होने के चांसेस है विदाउट एनी इंपैक्ट बाय गूगल, तो उस केस के अंदर किसी प्रोडक्ट गाइड के अंदर सबसे पहले जिस तरीके से आप यहां पर बहुत सारी गाइड ऐड करते हैं, एक सजेशन गाइड, राइट। अगर आप माउस लेने के लिए जाते हैं तो माउस की क्या बेसिक चेक्स आपको करने होते हैं, वहां पर जो भी आपने सजेस्टेड लिंक दे के रखी है मेक श्योर उस लिंक को रीवेरीफाई कीजिए और साथ ही साथ इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बुलेट पॉइंट ऐड कीजिए जो आज की डेट के लिए एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने टीवी रिलेटेड कोई कॉन्टेंट लेके रखा है या फिर लैपटॉप रिलेटेड लेके रखा है तो वहां पर अगर पहले आपने सिर्फ HDD वर्सेस SSD के बारे में इंक्लूड किया है, अगर अभी मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो ऑब्वियसली आपकी बाइंग गाइड में वो जो नई टेक्नोलॉजी एडेड है उसको भी इंक्लूड करना जरूरी है। एग्जांपल के लिए अगर आप किसी कार से रिलेटेड कोई रिव्यूज करते हैं तो उस केस के अंदर पहले हो सकता है उसमें सेफ्टी फीचर नहीं था, अभी मार्केट में नया सेफ्टी फीचर आ गया तो वो सेफ्टी फीचर भी आपको बाइंग गाइड में एडिशनल ऐड करना है जो गूगल को ये इंडिकेशन दे कि भाई ये एक एडिशनल चीज मार्केट में जो आपने कंटेंट में ऐड किया, मतलब आपको एडिशनल पैराग्राफ ऐड करना है। ओके, जो भी आपकी जो मैं कहूंगा कि जिस तरीके से आपकी ये जो गाइड है, कौन सी गाइड, जो इनिशियली आप ऐड करते हैं किसी प्रोडक्ट गाइड से पहले, इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर जो भी आपके एग्जिस्टिंग टॉप 10 प्रोडक्ट्स आपने ऐड कर रखे हैं कि बेस्ट टॉप 10 है या फिर बेस्ट टॉप 10 है, तो आपको या तो इनकी हायरार्की चेंज कर देनी है, जो नंबर 1 पे है उसको उठा करके आप नंबर 2 पे डाल दीजिए और नंबर 2 पे वो उठा करके नंबर 1 पे डाल दीजिए ताकि गूगल को लगे कि सही में आपने रिव्यू कंटेंट जो है वो अपडेट और उसमें चेंजेस किया है। क्योंकि डेफिनेटली जो कल नंबर 2 था आज हो सकता है नंबर 1 हो, जो आज नंबर 1 है हो सकता है कल नंबर 7 हो, तो ये चेंजेस भी आपको साइट पे करना है। ओके, इससे गूगल को लगे कि सही में आप प्रायोरिटीज चेंज कर रहे हो। जो मूवीज 2020 के अंदर टॉप 10 में थी
ऑब्वियसली 2021 के अंदर वो मूवीज हो सकती है टॉप 10 में या फिर नहीं भी। तो सेम केस अप्लाई विद अ प्रोडक्ट रिव्यू गाइड। तो नया चेंजेस जो आपको करना है वो ये है, आपका अगर ये नंबर 1 पे है उसको उठा दो या फिर इसका नंबर चेंज करके नंबर 2 कर दो और ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ऊपर की तरफ कॉपी कर दो और स्लाइड और एक और दो पैराग्राफ में चेंजेस कर दो। इसके बाद आपको अगर टॉप 10 प्रोडक्ट्स है तो उसमें से एक प्रोडक्ट को रिमूव कर देना और कोई भी नया प्रोडक्ट जो आपको अमेज़न पे जाना है और वहां पर आपको डेडनिंग मटेरियल का कोई भी एक एडिशनल नया प्रोडक्ट ला करके ऐड कर देना है, जिससे लगे कि आपने सही में प्रायोरिटीज चेंज की है। तो ऐसे होता है किसी प्रोडक्ट का कंटेंट को अपडेट करना। एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, एक और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर जाके देखिएगा। वहां पे भी मैंने एक्सप्लेन किया है किसी प्रोडक्ट गाइड को कैसे अपडेट करना है। इसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और एट द एंड जहां पर आपका कंक्लूजन होता है वहां पर ऑब्वियसली एज इन कंक्लूजन आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट रिकमेंड करना है एज कंपेयर टू अनदर वन, अगर वो डेफिनेटली चेंज हो चुका है, आपने अगर प्रायोरिटीज चेंज किए। तो कंक्लूजन में भी आपको एक आध पैराग्राफ में चेंजेस करना है और एट द एंड आपको एक आध क्वेश्चन और ऐड करना है। अगर आप FAQ स्कीमा को फॉलो करते हैं तो यहां पर एक क्वेश्चन नंबर 4 ऐड कर दीजिए, जो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं इस कीवर्ड से रिलेटेड लोग और एडिशनल। जैसे कि अगर मैं साउंड डेडनिंग मटेरियल एग्जांपल के लिए यहां पर मैं सर्च करूंगा तो यहां पर आपको FAQs के बहुत सारे सेक्शंस दिखाई देंगे। एग्जांपल के लिए ये वाले पीपल आल्सो आस्क, इसमें से एक उठा करके आपको आपके पैराग्राफ में ऐड कर देना है। तो टाइटल, जितने भी एक्सटर्नल लिंक्स हैं जो भी बाइंग गाइड्स हैं और एक आध पैराग्राफ एक्स्ट्रा ऐड करना है, एक आध प्रोडक्ट को रिमूव कर देना है, प्रोडक्ट की हायरार्की को चेंज करना है, कंक्लूजन में एक आध दो लाइन को अपडेट करना और नीचे FAQ में एडिशनल पॉइंटर्स को आपको ऐड करना है। ऐसे ही आप अगर 7 से 8 पॉइंटर्स में चेंज करते हैं तो आपका कंटेंट फ्रेश हो जाएगा गूगल की नजर में एंड दैट इज हाउ यू विल बी अपडेटिंग योर कंटेंट। तो होपफुली आपको एक आइडिया लग गया है कि किस तरीके से कंटेंट को अपडेट करना है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। हाउ टू टाइप के कंटेंट में आपको ज्यादा कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट एक और दो पैराग्राफ एडिशनल ऐड कर दीजिएगा, दैट्स गुड इनफ फॉर हाउ टू, क्योंकि कभी चीजें बदलने वाली नहीं है, प्रोसेस सेम ही रहेगा। आपको एडिशनल 1 पैराग्राफ ऐड कर देना और ब्रोकन लिंक चेक करना है। तो इस तरीके से आप किसी कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं और होपफुली आपको इस वीडियो में वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिली होगी। ऐसे ही प्रीमियम इंफॉर्मेशन हम आगे भी लाते रहेंगे। सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए अगला वीडियो कौन सा चाहिए। और ज्यादा डिटेल प्रीमियम लर्निंग के लिए आप सुप्रीम कैंपस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।